इमीडिएटली हमको क्लीन करना है। इमीडिएटली क्लीन करने का मतलब क्या होता है कि भैया उसी टाइम उसको साफ़ करना है, वरना किचन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, लोग आते जाते रहते हैं तो वो फिसल के गिर सकते हैं। और किचन के अंदर अगर आप देखेंगे आग है, पानी है, गर्म तेल है, और वो फिसल के उस चीज़ पे फिसल के बाकी दूसरी चीज़ों से टकरा के उसको चोट लग सकती है। ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ हो फटाफट उनको साफ़ करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस प्रकार के जो साइनेजेस होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के साइनेजेस होते हैं जो प्लास्टिक के हमको मिल जाते हैं, वो हम लोगों को वहाँ प्लेस करना है ताकि दूर से भी लोगों को नज़र आए कि यहाँ पे क्लीनिंग हमारी चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा स्टोर ऑल इंग्रेडिएंट नीटली क्लीनिंग। अब यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट आप रख रहे हैं, आप अपने फ्रिजेस के अंदर रख रहे हैं, अपनी अलमीरा के अंदर रख रहे हैं, आप कहीं भी रख रहे हैं, उनको आपको प्रॉपर स्टोर करना है। प्रॉपर स्टोर करने का मतलब उनको ढक के उसके ऊपर हमारा स्टिकर लगा हमारा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से इधर ये देखिए, ठीक है, अगर आप देखें ना कितने प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप देखें नीचे पूरी चीज़ें यहाँ भी, अगर ये देखिए कितनी चीज़ें, लेकिन पूरे का अगर आप देखें पूरे टैग्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे लगा के ये हमने रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अपनी चीज़ों को रखना है। ठीक है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर फूड सेफ, है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद यहाँ पे सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर रॉ एंड रेडी टू ईट फूड। अब किचन के अंदर जैसे कि मैंने बोला दो तरीके से खाना, एक तो खाना प्रिपेयर हो रहा है, दूसरा रेडी टू ईट है। तो यहाँ पे जो यूटेंसिल्स होंगे वो भी हमारे सेपरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे आपने जो कच्चा मीट किसी चीज़ से हिलाया, मैरिनेट करने के लिए हिलाया, उसके बाद जब आपने कोई ग्रेवी बना दी तो आप उसी स्पून से या उसी लेवल से उसको मिक्स करें। तो यहाँ पे या तो आपको जो यूटेंसिल है उसको धो के फिर इस्तेमाल करना है, या दोनों के दोनों हमारे सेपरेट हमारे होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा इंश्योर दैट द थर्मामीटर ऑफ योर फ्रिज इज प्रॉपर्ली वर्किंग एंड कैलिब्रेटेड। जो भी हमारे फ्रिजेस हैं हमारे, जैसे ये भी एक तरीके से हमारा डीप फ्रिज है हमारा, ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे जो फ्रिजेस के जो थर्मामीटर हैं वो प्रॉपर्ली चल रहे हैं। प्रॉपर्ली चलने से ये होगा कि हमको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में वो सही टेम्परेचर दिखा रहे हैं। इसके अलावा कैलिब्रेशन की भी इसलिए ही ज़रूरत होती है ताकि अगर वो 5 डिग्री दिखा रहा है, अगर कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो वो ऊपर या कम दिखाएगा, या सही तापमान नहीं दिखाएगा। कैलिब्रेशन करने के बाद ही वो सही तापमान दिखाएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे कीप किचन टावल एंड यूनिफॉर्म ऑलवेज क्लीन। इसके बाद जो भी किचन टावल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम लोगों को क्लीन हमको रखने, ऐसे नहीं हो कि वो गंदे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये हमारे किचन टावल देखिए ना, ये बिल्कुल फ्रेश, हाँ खुशबू आ रही है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश किचन टावल है। तो इस प्रकार से फ्रेश किचन टावल अगर आप देखेंगे ना, तो ये प्रॉपर्ली छोटा सा हमने बेकरी का सेक्शन है हमारे, ठीक है, असेंबलिंग यहाँ पे होती है, तो ये इसके लिए यहाँ पे किचन टावल, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर जगह के लिए अलग किचन टावल होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, फ्रेश हमारे होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा, इंश्योर दैट फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वर्किंग। हमारे प्रीमाइसेस में क्या फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, और जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको कैसे हमको यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही इजी होता है यूज़ करना, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बट हमारे पास होना चाहिए। और इसके बाद सबसे लास्ट में है वो है हमारी यहाँ पे फर्स्ट एड किट। ठीक है जी, फर्स्ट एड किट के अंदर हमारा क्या क्या हमारा होता है, हमारे बर्नॉल्स हो गए, ठीक है, बर्नॉल्स हो गए, हमारे बैंडेज हमारे हो गए, ठीक है, पेट दर्द की दवा, सर दर्द की दवा, ठीक है, या फिर आयोडेक्स हो गया, ठीक है, जो कि छोटी मोटी बीमारी के लिए, ताकि अगर किसी को कुछ भी हो रहा है तो उसी टाइम पे उसको ट्रीट किया जा सके, उसको इलाज का, और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करा जा सके, डॉक्टर के पास ले जा सके। तो ये है कि हमारी किचन सेफ्टी के बारे में। अगर आप इन सारे के सारे रूल्स का प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका किचन भी क्लीन रहेगा, आप लोग भी सेफ रहेंगे, और किचन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको अगर कुछ समझ नहीं आया। बाकी अगर आप लोग नासिक में हैं तो हमारे एम्ब्रोसिया या हमारे मंचीज़ के ब्रांड पे जरूर आइएगा, और वहाँ के फूड को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।